अगर इस तरह से आप कंसिस्टेंटली 1 या 2 सीजन परफॉर्म करती हो और फिर किसी भी फॉर्मेट में आप जिस फॉर्मेट पे एक्सपर्टाइज अपना दिखाते हो उस हिसाब से किसी भी फॉर्मेट में, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी का जो कि इस वक्त इंडिया के लिए खेल रहा है उसकी फॉर्म खराब जा रही है तो उस हिसाब से आपको मौका मिलता है, राइट। तो उस हिसाब से आईपीएल इट्स द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। आपके जो इंटरनेशनल असाइनमेंट है, अगर आईपीएल के तुरंत बाद ही आप किसी इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के लिए जाते हैं तो तब आपका जो फोकस है वो इतना ज्यादा टी20 क्रिकेट पर होता है। अगर वो इंटरनेशनल असाइनमेंट्स या 50 ओवर का गेम हो या हार्ड मतलब मोस्ट हार्ड ऑफ ऑल टेस्ट क्रिकेट का गेम हो, तब आपका जो फोकस वापस आना, वो जो टेस्ट मैच वाला जोन में आप वापस आते हैं वो करना बहुत ज्यादा मुश्किल। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट एंड आज का वीडियो का सब्जेक्ट मेनली ये है कि आईपीएल अच्छा भी है और आईपीएल बुरा भी है। आईपीएल इज गुड एंड बैड बोथ। सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आशा करता हूं कि आप सबको मेरा काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है एंड मेरी बहुत मदद भी हो जाती है ऑब्वियसली। सो थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट। तो आईपीएल, सबसे पहले हम आईपीएल के पॉजिटिव साइड्स को देखेंगे। अगर आप आईपीएल के पॉजिटिव साइड्स को देखते हैं, ये वो टूर्नामेंट है जो कि ग्लोबल टूर्नामेंट है और एक ऐसा ग्लोबल टूर्नामेंट है जिसमें कि भारत के आप ले लीजिए नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स है जो कि इंडिया एक को कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अपने वेस्ट जोन को, ईस्ट जोन को, साउथ जोन को, नॉर्थ जोन को, या फिर मान लीजिए अपने स्टेट को, जैसे कि हैदराबाद हो, बंगाल हो, सौराष्ट्र हो, विदर्भ हो, हरियाणा हो, या तमिलनाडु हो, या फिर केरल हो, इन टीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स को, इन प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने का मौका मिलता है। और नॉर्मली जो कि मेनली अगर मैं ये ले लूं कि आपका मेन फोकस ये है कि इंडिया खेलने के लिए सिलेक्ट होना, भारत की टीम के लिए खेलना, तो अगर आप उस हिसाब से अपना परफॉर्मेंस सिलेक्टर्स को दिखाना चाहते हो, क्योंकि सिलेक्टर्स या फिर जितने भी सारे लोग बीसीसीआई से रिलेटेड है उनकी नजर आईपीएल में तो रहती है, तो इस हिसाब से प्लेयर्स के लिए, मेनली स्टेट प्लेयर्स के लिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के लिए आईपीएल एक बहुत बड़ा मंच है। ऑब्वियसली अगर आप इसमें एक मैच में एक शतक लगाते हो, या फिर एक मैच में 5 विकेट लेते हो, या फॉर एग्जांपल एक मैच में 3 या 4 कैचेस भी लेते हो, तो उस हिसाब से आप पर बहुत बड़ा फोकस होता है। मीडिया आपको लेके बातें करती है, आपकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया जाता है, और सडनली सिलेक्टर्स आपकी बैटिंग पर, आपकी बॉलिंग पर, आपकी क्रिकेट पर नजर रखना स्टार्ट कर देती है। और अगर इस तरह से आप कंसिस्टेंटली 1 या 2 सीजन परफॉर्म करती हो और फिर किसी भी फॉर्मेट में आप जिस फॉर्मेट पे एक्सपर्टाइज अपना दिखाते हो उस हिसाब से किसी भी फॉर्मेट में, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी का जो कि इस वक्त इंडिया के लिए खेल रहा है उसकी फॉर्म खराब जा रही है तो उस हिसाब से आपको मौका मिलता है, राइट। तो उस हिसाब से आईपीएल इट्स द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। और अगर आईपीएल में बाहर के खिलाड़ी जो कि मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, या फिर इंग्लैंड में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में शील्ड क्रिकेट खेलते हैं, वो भी अगर आईपीएल में अच्छा करते हैं तो वो भी इस हिसाब से मतलब रिकॉग्नाइज्ड होते हैं अपने इंटरनेशनल सिलेक्टर्स के लिए कि हाँ ये खिलाड़ी अच्छा है, जिससे हम ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में इंटरनेशनल टीम्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आईपीएल तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक टूर्नामेंट है। लेकिन एक स्तर के बाद आईपीएल आपको हर्ट करता है, क्योंकि वो ऐसा होता है कि मतलब जो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं वो भी आईपीएल को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा टूर्नामेंट है, आपको फोकस मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, सबसे बढ़िया बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है किसी भी टीम के लिए। आप खेल रहे हो या फिर सनराइजर्स हैदराबाद, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स, या फिर माई बिलवेड आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, या फिर मतलब गुजरात टाइटंस, या फिर एलएसजी, लखनऊ सुपर जायंट्स, या फिर दिल्ली कैपिटल्स, कोई भी टीम आप ले लीजिए। लेकिन इससे ये होता है कि आपके जो इंटरनेशनल असाइनमेंट्स है, अगर आईपीएल के तुरंत बाद ही आप किसी इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के लिए जाते हैं तो तब आपका जो फोकस है वो इतना ज्यादा टी20 क्रिकेट पर होता है। अगर वो इंटरनेशनल असाइनमेंट्स या 50 ओवर का गेम हो या
हार्ड मतलब मोस्ट हार्ड ऑफ ऑल टेस्ट क्रिकेट का गेम हो, तब आपका जो फोकस वापस आना, वो जो टेस्ट मैच वाला जोन में आप वापस आते हैं, वो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस हिसाब से आईपीएल बहुत हर्ट करता है। तो मान लीजिए आप आईपीएल स्टार्ट होता है मार्च के मिडिल में, तो अब सोच लीजिए कि 15 मार्च को आईपीएल स्टार्ट हुआ, या फिर 25 अप्रैल या अप्रैल के एंड में, या फिर जून मई के मंथ के स्टार्टिंग में जाके आईपीएल खत्म हुआ। अब सोच लीजिए कि जून के मंथ में आपका कुछ इंटरनेशनल असाइनमेंट है, सपोज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की एक सीरीज है, या फिर इंग्लैंड के खिलाफ या फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप सोच लीजिए 5 टेस्ट मैचेस की एक सीरीज है। सबसे पहली बात, अगर आपका जो मेन बॉलर सपोज हमारे लिए जसप्रीत बुमराह या फिर विराट कोहली बाय चांस आईपीएल खेलते हुए इंजर्ड हो जाते हैं, और ऐसा डॉक्टर्स कह देते हैं कि जो टेस्ट असाइनमेंट्स है, जो 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, उस टेस्ट मैच के कम से कम पहले 3 टेस्ट मैचेस में विराट कोहली अवेलेबल नहीं होंगे, या जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं होंगे, या फिर रोहित शर्मा, या फिर अक्षर पटेल, या फिर रविंद्र जडेजा, या फिर कोई भी लोकेश राहुल अवेलेबल नहीं होंगे, तो दैट रियली हर्ट्स द इंटरनेशनल इंडियन टीम, राइट। मतलब अगर लोकेश राहुल नहीं है तो बैटिंग वीक है, ओपनर नहीं है आपके पास, आपको एक नया आदमी को चांस देना पड़ेगा, नए खिलाड़ी के साथ टेस्ट करना पड़ेगा। अब विराट कोहली नहीं है तो मिडिल ऑर्डर वीक है, अब रोहित शर्मा नहीं है तो कैप्टन अवेलेबल नहीं है, शुभमन गिल नहीं है तो वन ऑफ आवर अपकमिंग स्टार्स इस सीरीज में नहीं होंगे, जिस पर कुछ हद तक तो मतलब बैटिंग डिपेंड करती है, या फिर यशस्वी जायसवाल इंजर्ड होते तो अपने हमारे मतलब सबसे लेफ्ट हैंडेड होनहार बैट्समैन देश के इस वक्त अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस तरह से हर्ट हो जाती है, सबसे एक रिस्क है इंजरी। अब दूसरी बात यह है कि आपने कम से कम 1.5 महीना या 50 दिन आईपीएल के लिए मतलब एकदम हार्डकोर हिटिंग टी20 क्रिकेट खेलिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो अगर आप टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं 150 मतलब 2 महीने से ज्यादा, या फिर 2 महीने के एक स्पैन तक, तो आपका जो पूरा माइंडसेट है वो लंबे स्तर के मतलब लंबे फॉर्मेट के क्रिकेट से उसका फोकस शिफ्ट होकर टी20 क्रिकेट में सोचते हैं। आप एक लंबे बॉलर मतलब लंबे स्पेल की सोचते ही नहीं, आप सिर्फ सोचते हैं कि मुझे 4 ओवर्स ही बॉलिंग करने, एज ए बॉलर मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे डॉट बॉल्स डालने, 1 या 2 विकेट अगर मैं निकालता हूं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं विकेट नहीं भी निकालता हूं, तो अगर मैं 4 ओवर में 10 या 15 डॉट बॉल्स कर देता हूं, तो इट विल बी ए ह्यूज बूस्ट फॉर मी, इट विल बी ए ह्यूज हेल्प फॉर माय टीम। तो आपका फोकस विकेट की तरफ से थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाता है, मतलब आप डॉट बॉल ज्यादा करना चाहते हो, ऑब्वियसली डॉट बॉल से बहुत ज्यादा फायदा आपकी टीम को मिलती है, क्योंकि दूसरी टीम ओपोनेंट टीम उतनी कम रन बनाती है टी20 क्रिकेट में, राइट। तो लेकिन आप विकेट के बारे में सोचते नहीं है। अब टेस्ट क्रिकेट अगर आपको खेलना है, तो टेस्ट क्रिकेट में एक टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 विकेट्स लेने पड़ते हैं, और टी20 क्रिकेट में ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबे पार्टनरशिप्स होते हैं। कितना रन के 120 बॉल का तो गेम है, अब हार्डली एक पार्टनरशिप 50 बॉल 60 बॉल कैरी कर लेगी, इसके बाद तो विकेट गिर ही जाने हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कभी कभी सोच लीजिए आपका सिचुएशन 36 पर 3 है, इसके बाद एक 250 रन की भी पार्टनरशिप हो सकती है, 300 रन की पार्टनरशिप हो सकती है। तो इस वक्त अगर आप मतलब बहुत ज्यादा जल्दी पेशेंस खो देंगे, इसके बाद गेम में आप वापस कैसे आएंगे। अगर आपको वापस आना है तो उस पार्टनरशिप को तोड़ना है, तो आपको तो विकेट लेना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं तो पार्टनरशिप कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा और टीम 500-600 रन बना देगी, तो पर आप तो टेस्ट मैच हार जाएंगे। मतलब देयर इज अ ह्यूज चांस दैट यू माइट एंड अप लूजिंग द टेस्ट मैच, अगर आप बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो। क्योंकि अगर 500 रन का जवाब देना है तो आपको भी कम से कम 400-450 रन बनाने पड़ेंगे, नहीं तो दूसरी टीम लंबा लीड लेगी और फिर आप पर प्रेशर डालेगी सेकेंड इनिंग्स में जल्दी बैटिंग करके डिक्लेयर करके, राइट। यही होता है टेस्ट क्रिकेट में। तो आपको तो विकेट्स लेने हैं, लेकिन अगर आप वो 4 ओवर वाली सोच लेके उतरेंगे और फिर आप बहुत ज्यादा जल्दी मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे या फिर गिव अप कर देंगे, तो आप टेस्ट क्रिकेट में कमबैक कैसे करोगे खराब दिन के बाद। तो ये एक प्रॉब्लम होता है, और आप लंबा सोचते ही नहीं है। अब क्या होता है कि आपको अपना फोकस ऑल ऑफ अ सडन 2 महीने के बाद सडनली आपका जो मसल मेमोरी है, आपका जो इंस्टिंक्ट है, उसको टी20 क्रिकेट से लेके पूरी तरह से एक डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, मतलब एक ऐसा क्रिकेट जहां पे हर बॉल पे स्ट्रोक्स मारने से लेकर तक, एक ऐसा क्रिकेट सडनली जहां पे आपको एक ऐसा भी मतलब पीरियड ऑफ प्ले खेलना पड़ सकता है जहां पे 2 घंटा आपको रन्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ टिके रहना है। तो इस माइंडसेट से इस माइंडसेट पे जाना अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना। मतलब आपको सिर्फ रोकना है, बैट बॉलर आपको ललचाएंगे, आउटसाइड ऑफ ऑफ स्टंप्स डिलीवरी करेंगे स्लिप में कैचिंग कराने के लिए, कैच आउट करवाने के लिए, या फिर बाउंसर करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ डक करना है। अगर आपको 2 घंटा टिके रहना है, मतलब टेस्ट मैच की मान लीजिए उस समय ऐसी स्थिति है, तो आप कैसे एडजस्ट करोगे। तो ये एडजस्टमेंट आपको अब
अपना पूरा मोमेंटम मतलब माइंड सेट पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट में। अगर 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, अब अगर आप 2 महीना T20 क्रिकेट खेल के आ रहे हैं तो ये मोमेंटम मतलब ये फोकस शिफ्ट करने में मुझे मेरे ख्याल में कम से कम 8 या 10 रोज तो आपको लग ही जाएंगे। अब 8 अगर 10 रोज आपको लग जाए, ऑब्वियसली नॉर्मली किसी प्लेयर को भी लगता है एडजस्ट टू यूज टू होने में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक दूसरे फॉर्मेट से आके, तो यहां तक अगर आपकी टीम बाय चांस 1 या 2 टेस्ट मैच एक के बाद एक हार जाती है, तब ये होता है कि सीरीज में वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। ऑब्वियसली आप लोग समझ रहे हैं, मतलब आप सोचिए 5 गेम है, आप 2 ऑलरेडी हार चुके हैं, मतलब इसके बाद आप वापस गेम आएंगे तो भी मतलब सीरीज ड्रॉ करना है तो आपको एक के बाद एक 2 टेस्ट मैच जीतना है ओवरसीज, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। अब अगर आपको सीरीज जीतना है तो एक के बाद एक 3 टेस्ट मैच जीतना है। अब ये मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी। और मतलब अगर मेनली आप सोच लीजिए कि आपके जो मेन बॉलर से सपोज उन्होंने पहले 2 मैचेस में ज्यादा विकेट्स नहीं लिए, या फिर आपका मेन बैट्समैन उन्हें पहले 2 मैचेस में उन्हें या फिर एक भी शतक नहीं बनाया या फिर थोड़ा बहुत भी रन्स नहीं बना, तो वो लो ऑन कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और पूरा क्रिटिसिज्म, आज का जो सोशल मीडिया का एज है, पूरा क्रिटिसिज्म आपके ऊपर आता है। अब सोच लीजिए आप एक तो उस प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं, मतलब 2-0 से पीछे अगर सपोज होता है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत हर टेस्ट मैच जीते, हर सीरीज जीते, लेकिन कभी कभी होता है, राइट। मतलब यही T20 का बुरा असर है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा फोकस आप T20 पे करते हो तो मतलब आपका लॉन्गर फॉर्मेट का गेम्स मतलब सफर करता है। ये एक बार नहीं, हम बहुत बार देख चुके हैं। तो ऑब्वियसली मैंने इसीलिए कहा था आईपीएल इज गुड एंड बैड। गुड क्योंकि एक्सपोजर मिलता है नेशनल लेवल के प्लेयर्स को अपने बीसीसीआई सिलेक्टर्स के सामने, या फिर कोई भी अगर दूसरी टीम दूसरी देश की फ्रेंचाइजी देख रही है उसके हिसाब से आपको एक्सपोजर मिलता है कि ये खिलाड़ी अच्छा है, इसको मैं अपने लीग में भी लेके जा सकता हूँ अपनी टीम में। लेकिन दूसरी तरफ से टेस्ट क्रिकेट हर्ट होता है, आपका जो लॉन्गर फॉर्मेट का गेम वो हर्ट होता है। तो मतलब अगर आपके मेन बैट्समैन या फिर आपके मेन बॉलर को रन नहीं मिलता, मतलब विकेट्स नहीं मिलते, या मेन बैट्समैन को रन नहीं मिलता है, तो वो उनका कॉन्फिडेंस ऑल लो होता है। तो फिर सब ये बोलेंगे कि T20 खेल के आया इसीलिए रन नहीं बना पा रहा है, आप ऊपर से आप का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, इसका प्रेशर। तो उसके बाद आप 2-0 से टीम पीछे हो गई है, हार चुकी है 1 या 2 टेस्ट मैच, उसका प्रेशर, आप कितना प्रेशर झेलना पड़ता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले मेरा एक ही डिजायर है कि आप एक ऐसा मतलब सोच रखिए कि अगर कोई टीम लॉन्गर फॉर्मेट की सीरीज खेलने जा रही है, टेस्ट सीरीज खेलने जा रही है, तो उससे पहले कम से कम 1 या 2 वीक का वक्त मिल जाए। मैं जानता हूं आईपीएल का शेड्यूलिंग करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है इसके बाद वक्त निकलना टेस्ट सीरीज से पहले, अगर आप टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं तो। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ करके हो सके तो आप निकाल पाए तो अच्छा है, प्लेयर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि प्लेयर्स 1 या 2 टूर मैच मतलब इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल लेंगे, या फिर लॉन्गर फॉर्मेट का 1 या 2 मैच भारत से ही खेल के जाएंगे, सपोज रणजी मैच या देदो ट्रॉफी, या फिर मतलब आप ले लीजिए मतलब मोइनुद्दौला ट्रॉफी में जो 2-3 दिन के मैचेस विजय हजारे ट्रॉफीज में होते वो मैचेस खेल के जाएंगे, तो आपको आप ये थोड़ा लॉन्गर फॉर्मेट वाला जोन में आप आ जाते हो। तो उसके बाद जाके एडजस्ट करना, मतलब आप लॉन्गर फॉर्मेट में खेले, अब आप जब नेक्स्ट मैच टेस्ट मैच खेलने उतर रहे किसी भी टीम के खिलाफ, ओके मैंने लॉन्गर फॉर्मेट में 1-2 गेम खेल रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा बैटिंग अभी ऐसा चल रहा है लॉन्गर फॉर्मेट पे, तो इस हिसाब से मैं खेलूंगा। एडजस्ट करना ईजी होता है, राइट। अब ये बात T20 पर भी लागू होती है। आप सोच लीजिए, मतलब देखिए आप 2024 में आईपीएल खेल के भारत की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने गई, कितना बढ़िया प्रिपरेशन हुआ, तो उस हिसाब से सही था। लेकिन अभी अगर हम टेस्ट सीरीज खेलने जाएंगे तो उस हिसाब से तो टेस्ट सीरीज से पहले आईपीएल खेलना मतलब मैं समझ सकता हूं कि शेड्यूलिंग मुश्किल है, लेकिन मतलब अगर बट यू आर हर्टिंग योर टेस्ट गेम, यू आर हर्टिंग योर टेस्ट गेम फॉर श्योर। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं जानता हूँ। तो यही बस मेरा टॉपिक है। तो बस ऐसा स्कूल शेड्यूल बनाओ कि मतलब प्लेयर्स को लॉन्गर फॉर्मेट में मेन गेम्स इंटरनेशनल गेम्स खेलने से पहले थोड़ा बहुत 1-2 मैच लॉन्गर फॉर्मेट का प्रैक्टिस गेम खेलने का मौका मिल जाए, कि ताकि उनका जो मसल मेमोरी है लॉन्गर फॉर्मेट का वो एक्टिवेट हो जाए, और बाद में जाके वो टेस्ट क्रिकेट में चाहे बैट्समैन वो रन बनाए या फिर बॉलर जाके विकेट ले। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अपना कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि ये जो मेरी सोच है कि आईपीएल गुड भी है और बैड भी है, इससे आप मतलब इसके बारे में आपका क्या कहना। ऑब्वियसली आपके डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, तो मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताइए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, live life king size. Goodbye. Thank you.